नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, नीट के छात्रों का आंदोलन समाप्त हुआ कुछ शर्तों के साथ, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बात आज सामने आई है कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आज संसद में गए इस्तीफा देने के बाद। कई छात्रों के आत्महत्या के बाद पेपर लीक की बात को लेकर छात्र उग्र आंदोलन में थे। इस्तीफा दिए नहीं, उनको देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद आज जब वो संसद में गए तो उनका स्वागत किया गया। बहुत अच्छी बात है, स्वागत तो होना ही चाहिए कि अंत में सरकार जो कामयाब हो गई उनसे इस्तीफा लेने में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 20-22 बच्चे आत्महत्या किए वो दोबारा वापस आएंगे क्या? ऐसे शिक्षा मंत्री का संसद में सम्मान ये उचित नहीं है। दूसरी बात, 2-3 बातों पे मैं आप लोगों से बात करूंगी। दूसरी बात कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन पे जो पैलेट गन चलाया गया, कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि AK-47 चलाया जा रहा है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां आतंकवादी भी पकड़ा जाता है तो उसको इज्जत के साथ रख के बिरयानी खिलाई जाती है। 1-2 दिन नहीं, कई महीनों और साल। उसी देश में छात्र जो आंदोलन के लिए उतरे हैं, अपने अधिकार के लिए उतरे हैं, अपने हक के लिए उतरे हैं, उन पर पैलेट गन चलाया जा रहा है और AK-47 चलाया जा रहा है। ये सोचने की बात है। और महत्वपूर्ण बात यह है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहर के लोग घुस आए हैं, अपराधी तत्व घुस आए हैं। हाँ, सही बात है। जब कहीं भीड़ होती है, शोर शराबा होता है, कोई मुद्दा उठता है, हर व्यक्ति मौके की तलाश में रहता है। जो जिस नियत का होता है वो उस तरह से अपनी हरकतों को प्रदर्शित करता है। कुछ अवांछनीय तत्व जरूर उसमें घुसे थे, लेकिन क्या उसके लिए छात्र जिम्मेदार है? मतलब हमारे देश के छात्रों के ऊपर अब एक नया कार्य ये भी आ गया है, एक नई जिम्मेदारी ये भी आ गई है। वो अपने हक की मांग इसलिए ना करें कि अपराधी तत्व के लोग उसमें घुस जाएंगे। भाई, मौका किसने दिया? आपने दिया। जब पेपर लीक पर छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, उस समय बात करते, संवाद करते, हो सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकल जाता और इस्तीफा भी न देना पड़ता और काम भी बन जाता। ये तो रही छात्रों की बात। अब मैं एकदम महत्वपूर्ण बातों पे आ रही हूँ, जिसका उद्देश्य था आज का वीडियो बनाना, वो आरक्षण की बात। छात्रों के साथ आंदोलन में जो लोग आए, वो चाहे सामान्य लोग हों, चाहे पालक लोग हों, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, पक्ष के या विपक्ष के, कोई भी हों, सब ने छात्रों का सहयोग किया। बहुत अच्छी बात है, बीच का कुछ रास्ता निकला। उम्मीद है कि आगे भी जो शिकायत शिकवा है, जो चीज़ें हैं, वो सब सरकार समझेगी और उसको दूर करने का प्रयास करेगी। अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ, हाँ जी, निवेदन कर रही हूँ ऐसे लोगों से जिनके लिए ये आरक्षण का सिस्टम बना है। हमारे संविधान में यह 10 साल के लिए बना था, लेकिन कई दशक बीत चुके हैं। आज तक लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। न सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से इसके शिकार हो रहे हैं। तो जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मुझे उनसे निवेदन है, आप लोग अपने आसपास नज़र डालिए और देखिए, सच में आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है क्या? आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है? इसी OBC SC ST कैटेगरी के बहुत से अनेकों ऐसे लोग हैं जो अच्छे पदों पर हैं, उसका लाभ उनकी पीढ़ियों को मिल रहा है। लेकिन उनके में जो कमज़ोर तबका है, जो कमज़ोर वर्ग है, अधिकांश लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं कि वो उसका लाभ ले सके। जो पहुँच भी रहे हैं, उन्हें भी पूरी तरह लाभ नहीं मिल रहा है।
और सबसे बड़ी बात और ध्यान देने की बात, मैं एक अधिवक्ता हूँ पेशे से। मैं रोज़मर्रा के जीवन में इस चीज़ को फेस कर रही हूँ कि आरक्षित वर्ग से जो 10, 20, 25, 50 नंबर लेके उच्च पदों पर बैठे हैं, हर विभाग में जो लोग बैठे हैं, उनसे यदि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कोई हो रहा है तो उनके ही अपने वर्ग, अपनी जाति, अपने ही सिस्टम के लोग। क्योंकि आरक्षण जातिगत होने के बावजूद भी आरक्षित जाति के लोगों को, हर किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उसका शिकार उनकी मंद बुद्धि और उनकी अयोग्यता का शिकार उनका अपना भी वह वर्ग हो रहा है जो आरक्षण का अधिकारी है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। इस बात पर गंभीरता से आप ध्यान दीजिए, सुनिए और विचार करिए। जैसा कि अभी सवर्ण वर्ग जाग गया है, वो भी चाहता है कि आरक्षण जातिगत रूप से ख़त्म हो। किसी भी जाति धर्म के जो भी लोग हैं जो सच में आरक्षण की जिनको आवश्यकता है, आर्थिक रूप से, दिव्यांग या फिर हमारे सेना से संबंधित, इस पर और भी बुद्धिजीवी लोग विचार विमर्श करेंगे। जो सच में इसके योग्य हैं, हकदार हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान हो। गरीबी जाति देखकर नहीं आती, हर जाति में गरीब लोग हैं, हर जाति में सक्षम लोग हैं। जब 10 साल के आरक्षण का प्रावधान हुआ था तब ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं थी। अब स्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। बहुत से लोग सक्षम हो चुके हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा कि आप लोग मंथन करिए, इस पर विचार करिए और आरक्षण हटाने के विरोध में आप लोग भी अपना समर्थन दीजिए। ना सिर्फ इसलिए कि सवर्ण वर्ग आगे जाएगा, बल्कि इसलिए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा, अब बुद्धि तो किसी को जाति देख कर आती नहीं, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग में बुद्धिजीवी लोग होते हैं। वो आगे जाएंगे और समाज के उत्थान में अपना सहयोग करेंगे। जो आरक्षित जाति के लोग अपने ही लोगों के द्वारा शोषित हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अपनी योग्यता के बल पर वो आगे जाएंगे और अयोग्य जो आरक्षित व्यक्ति ऊपर बैठे हैं, उनके शोषण से वो बच जाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।